जिले के भिवंडी शहर के सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। जय भीम नवोदय। साथियों, आज जो पत्र परिषद रखी गई है वो पत्र परिषद का मेन मुद्दा यह है कि जो स्वाभिमानी सामाजिक संगठन भीमसेना अब उसका रूपांतर राजनीति में हुआ है और हम लोगों का जो राजनीति रजिस्ट्रेशन है यानी पंजीकृत है वो महाराष्ट्र चुनाव आयोग से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है और अभी हमारा नया पक्ष करके नेशनल भीमसेना यानी जिसको हिंदी में राष्ट्रीय भीमसेना कहा जाता है, तो उस आधार पर अभी हम लोग राष्ट्रीय भीमसेना के नाम से हम लोग पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ाने वाले हैं। इलेक्शन लड़ाना ये क्यों हमें यानी राजनीति में आना, ये हमारा जो मुद्दा था वो स्पष्ट था, क्योंकि समाज सेवा का अंत ही राजनीति होता है, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। तो हम लोग इस मुद्दे को राजनीति मुद्दे लेके हम लोग इसलिए आए मैदान में कि हम लोग इस देश में जो व्यवस्था है, तो आपने देखा होगा 1947 में तब से लेके तो अभी तक ये व्यवस्था जाति आधार पर इलेक्शन लड़ाती है, धर्म के आधार पर इलेक्शन लड़ाती है और इस देश में जाति धर्म की लड़ाई होती है, जाति धर्म का भेदभाव होता है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हम पार्टी बनाएंगे तो हम जाति मुक्त भारत बनाएंगे, न्याय स्वतंत्र न्याय के आधार पर हमारा विचारधारा होनी चाहिए। तो हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि हम इस देश में जाति मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, अशोक सम्राट का राज्य लाना चाहते हैं। तो हमारा सबसे जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य के लिए हम लोग मैदान में उतरे। तो हमें ये समझ में आया कि अगर राजनीति पार्टी होती है तो राजनीति पार्टी से ही काम नहीं चलेगा। इस वजह से हमारे 3 संगठन हैं। पहला संगठन है वो जो धार्मिक है, वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी। दूसरा हमारा सामाजिक संगठन है वो है स्वाभिमानी सामाजिक संगठन भीमसेना। तीसरा हमारा राजनीति पार्टी है वो है नेशनल भीमसेना यानी राष्ट्रीय भीमसेना। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब थे तो बाबा साहब के भी 3 संगठन, बाबा साहब ने भी 3 संगठन बनाए थे। भारतीय बौद्ध महासभा बनाए थे, समता सैनिक दल बनाए थे और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाए थे। परंतु बाबा साहब के जाने के बाद क्या हो गया कि सभी व्यक्ति ने एक एक पार्टी लेके अपनी व्यक्तिगत पार्टी बना दी, अपने व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बना के इस पार्टी को विभाजन कर दिया, टुकड़े टुकड़े में उसको कर दिया। तो रिपब्लिकन पार्टी के आज हम लोग देखा जाए तो 50 टुकड़े हैं। समता सैनिक दल के पूरे भारत में देखा जाए तो 200 से 300 टुकड़े हैं और भारतीय बौद्ध महासभा के भी आप देखा जाए तो उसके भी टुकड़े टुकड़े हुए हैं। तो इस वजह से हम लोग कामयाब नहीं हुए। अगर हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें इस देश में सत्ताधारी बनना है, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना है, तो हमें तीनों विंग को लेके चलना होगा, तीनों विंग का नेतृत्व करना होगा। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये तीनों विंग का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये तीनों विंग जो हमने बनाई है ये पंजीकृत है। भीमसेना नागपुर से पंजीकृत है और राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी जो बनी है ये मुंबई से है और नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी ये हमारी दिल्ली से पंजीकृत है, यानी वहाँ से रजिस्ट्रेशन है। तो हमारे जो संगठन है ये पूरे केंद्रीय सरकार मान्यता प्राप्त संगठन है हमारे और हम इस आधार पे पूरे देश में काम कर रहे हैं। होता यह है कि हमारा जो संगठन और हमारे जो उद्देश्य है ये देशव्यापी है। पूरे देश में हम जाति मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, पूरे देश को हम लोग बाबा साहब की विचारधारा से जोड़ना चाहते हैं। बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म में लाए, हमें लोगों को ये मार्ग बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म में क्यों लाया, सब बौद्ध धर्म में क्या चीज़ है। तो बौद्ध धर्म में साइंस है, समतामूलक है, यानी जो व्यक्ति अपने पैर पे आत्मनिर्भर हो सकता है वो बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म जीने का मार्ग देता, रास्ता देता। संविधान हमें लड़ने के लिए, अपने अधिकार पाने के लिए हमें संविधान हमें बाबा साहब ने दिया हुआ है। तो हमें यही मुद्दे को लेके हम लोग इस इलेक्शन को और इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। और व्यवस्था परिवर्तन बोले तो एक जिले और एक राज्य से नहीं होती है। तो हमारी शुरुआत ये महाराष्ट्र से हुई है। वो इसलिए हुई है कि अभी हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के वजह से ये इलेक्शन जो छोटे इलेक्शन थे ये पेंडिंग थे। फरवरी महीने में हो जाना था 2023 में, 2022 के फरवरी में हो जाना था, पर 2022 के फरवरी में नहीं हुए। हो सकता है वो नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं। तो हम लोगों ने ये अनुमान लगाया कि अगर हमारी विचारधारा, हमारा उद्देश्य, हम इलेक्शन के माध्यम से लोगों के पास जाएंगे, समाज के पास जाएंगे और लोगों को अवगत कराएंगे कि हमारा उद्देश्य जाति मुक्त भारत है, हम इस देश में स्वतंत्र चाहते हैं। आज भी हमने देखा है कि
हम लोग आज भी गुलाम हैं, आज भी मनुवादी और व्यवस्था के हम लोग आज भी गुलाम हैं। परंतु इस गुलामी से हमें जब न्याय मिलेगा, जब हम इस देश से हम आज़ादी, हमारी जो जाति है, जब हम वो जाति छोड़ते हैं तब हम इस देश में आज़ाद हो गए। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमें जाति देकर हमें गुलाम बना गया। अभी हमें जाति, जिसने हमें जाति दी है, हमें जाति उन्हें वापस करने हैं। अगर हम उसे जाति वापस कर देते तो हम लोग एक कैटेगरी में यानी बुद्धिज़्म में आ जाते हैं। तो बुद्धिज़्म में आने से हमारी संख्या बढ़ेगी। मैं मानता हूं कि आज हमारी संख्या 1% है। इस देश में 99% लोग हैं अंधविश्वास और पाखंडवाद को मानने वाले लोग हैं। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि जो 1% लोग हैं, मैं उन्हीं लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। अगर जब ये 1% जो बुद्धिस्ट लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं, एक मंच पे आ जाते हैं, तो हमारे पास में बुद्धि का बैंक हो जाता है। और मैं बार बार यही बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी तीनों विंग अगर अच्छे से काम करती है तो हम इस देश में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हमारी एक भी विंग अगर इसमें से बंद होती है तो हमें बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और मैं आपको अभी ही बताया कि इस तीनों विंग का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वो किस लिए हूँ? मैं इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ कि अगर हम किसी व्यक्ति को या किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, कुछ 5 साल में या 10 साल के बाद में तू मैं या कुछ मन मुटाव होता है, अगर वो व्यक्ति एक संगठन को भी लेके अगर वो बाहर चले जाता है, वो हमारे विचारधारा से फिर बाद में सहमत नहीं होता है, तो हमें फिर बैक आना पड़ेगा और फिर हम जीरो के कगार पे आके खड़े हो जाएंगे। इस वजह से तीनों संगठन का नेतृत्व मैं अपने हाथ में रखा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जिस देश में जो व्यवस्था होंगी वो व्यवस्था का बढ़ावा देगा। आज देखो मद्रास में किन लोगों की सरकार है, किन लोगों की व्यवस्था है, और दिल्ली में देखो किन लोगों की सरकार है, किन लोगों की व्यवस्था है। तो दिल्ली में क्या बोला जाता है कि राम मंदिर यही बनेगा, हम राम मंदिर यही बनाएंगे, लाखों से श्रद्धालु आएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे जैसा व्यवस्था होगी वैसा वैसा वहाँ के हुकुमशाही अपने मनमानी अपना राज चलाएंगे। तो हमें इन हुकुमशाही से लड़ने के लिए हमारे पास में विचारिक शक्ति है, विचारिक ताकत है, और हम विचारिक ताकत बाबा साहब का संविधान और तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चल के हम इस देश की व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, इस देश में शासनकर्ता बनेंगे और इस देश में बौद्ध का राज होगा और बौद्ध का राजा बनेगा। आने वाले चुनाव को लेकर के आपकी ये राष्ट्रीय भीमसेना किस प्रकार की भूमिका निभाएगी? सबसे पहला मुद्दा यह है इलेक्शन को लेके। तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन में पहले हमारी बात, हमारा उद्देश्य लोगों तक पहुँचे। अगर लोगों तक हम हमारा उद्देश्य पहुंचाने में कामयाब होते हैं तो हम इस महाराष्ट्र में, मुंबई से लेकर नागपुर तक, हम इस महाराष्ट्र में अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। और हमारा यही सोच है कि जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहता तो वो अपनी जाति अपने घर पे छोड़ के आए, या अपनी जाति जिन्होंने अपनी जाति उसे जाति दी है वो जाति छोड़ के अगर हमारे साथ आता है तो हमारा वेलकम है। तो हम ये चाहते हैं कि हम पहले अपने लोगों को मजबूत करें, अपनी ताकत इकट्ठा करें। हम ये नहीं चाहते कि बाकी के लोग भी हमारे साथ आए और फिर इलेक्शन जीते, हारे, और जीतने के बाद में फिर वो हमारे से दूर हो जाए और दूसरे पार्टी में चले जाए जीतने के बाद। हम ये नहीं चाहते। इस वजह से हमने ये निर्णय लिया कि हम पहले अपना प्रचार पे ध्यान देंगे। जहाँ जहाँ हमारा उद्देश्य लोगों के घर तक पहुँचता है, आपके माध्यम से या बैनर पोस्टर के माध्यम से, और भी कई सोशल मीडिया के मार्ग है, उस रास्ते भी से भी अगर हमारे लोगों के तक हमारा ये उद्देश्य पहुँचता है तो फिर हम लोग हमारी संख्या के आधार पर हम इलेक्शन लड़ाएंगे। हमारे समविचारी लोगों से, हम जो पार्टी हमारी समविचारी पार्टी है, हम उससे गठबंधन करेंगे, और भी पार्टियां हैं हम उससे भी गठबंधन करेंगे जो हमारी विचारिक पार्टी है। आने वाले महाराष्ट्र के जो चुनाव अभी आने वाले हैं, तो जैसे ग्रामीण का हुआ, महानगर पालिका का हुआ, उसमें उस चुनाव के अंदर आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? नहीं, हमने पहले ही बोले कि हमारा मेन मुद्दा ये रहेगा कि जाति मुक्त भारत हम बना। जाति मुक्त भारत का मतलब ये होता है कि भाई हम उस विचारधारा से सहमत नहीं है। डायरेक्ट बात है कि ये विचारधारा की लड़ाई, देखो देश में विचारधारा की लड़ाई है। अगर विचारधारा के, गांधी विचारधारा के लोग हैं, कोई गोलवत्त विचारधारा के, कोई विचारधारा, हम अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं, तो इस देश में विचारधारा की लड़ाई। तो हमारी विचारधारा अम्बेडकर विचारधारा है, और हम इस देश में समता, स्वतंत्र न्याय के आधार पर देश चाहते हैं, और समता, स्वतंत्र न्याय के आधार पर ये देश नहीं है। इस वजह से हम इस देश, लोग हमसे अगर चुनना चाहते हैं तो इस आधार पर यही मुद्दा बना के हम लोग काम करेंगे। हमारा यही मुद्दा है, यही उद्देश्य है। जिसको अच्छा लगा वो हमारे साथ आएगा, जिसको अच्छा नहीं लगा तो हम और प्रयास करेंगे समझाने के, और बात अपनी रखने की प्रयास करेंगे। अगर हम हमारी बात रखने का सफल होते हैं तो समझ जाओ हम 101% हम लोग कामयाब हो जाएंगे।
तो हमारा ये अभी लोगों में संवाद करना, समाज में अपनी बात रखना, ये हमारा कार्य शुरू है और हम लोग कार्य अच्छी ताकत से कर रहे हैं। नहीं, हम लोग पूरे महाराष्ट्र को केंद्र बिंदु बना रहे इलेक्शन को लेके, और सभी महाराष्ट्र में हमारा जो सामाजिक संगठन था भीमसेना, सभी महाराष्ट्र में हमारी कार्यकारिणी है। सभी महाराष्ट्र में हमारे जो लोग हैं, ये सब लोगों को आदेश दिया गया है आने वाले इलेक्शन में जितने भी हमारे विचार के लोग हैं, हमारे से विचारधारा से सहमत है, सभी लोगों से संपर्क किया जाए। हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट में हमने इलेक्शन के फॉर्म सबमिट किए हैं, वहाँ पर जो जो जिलाध्यक्ष है सभी के पास में AB फॉर्म दिए जाएंगे और वो अपने काबिलियत पे, अपने नेतृत्व पे वो इलेक्शन लड़ाएगा। क्योंकि हम लोगों ने, हमारा ये प्रोसीजर है कि हम एक जिलाध्यक्ष है तो वो हमारा विश्वास का है और हम उसके विश्वास पे हम इलेक्शन लड़ाएंगे कि वो अपने काबिलियत पे, अपने विश्वास पे लोगों को सीट देगा और वो जिता के लाने का वो प्रयास करेगा। जैसे जैसे सामने और भी हम लोग प्रयास करेंगे, जैसे जैसे हमारा संगठन और हमारी विचारधारा लोगों तक पड़ती है तो हमारा माप और बढ़ते जाएगा। जैसा जैसा माप बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग हमारी प्लानिंग करते जाएंगे। धीरे धीरे हमारी प्लानिंग को गहराई से विचार करके हम मजबूत करते जाएंगे।